Hello everyone, welcome to Bright Minds Academy. Today we will learn expanded form and standard form in a very easy with examples. So let's begin the class. I hope you are doing well. सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ा था, ठीक है। तो आपको समझ में भी आया होगा, मैंने उसको बहुत इजी वे में समझाया था विद एग्जांपल्स। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो कमेंट में ज़रूर अपनी क्वेरी कर सकता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये उसी से रिलेटेड है, उसके आगे का स्टेप है। उस प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की हेल्प से ही हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 इसको कह सकते हैं, व्हाट इज़ expanded form. Expanded form. I hope it is clear to you all. So expanded form क्या होता है? So basically definition, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि expanded form होता क्या है, ठीक है। आप लोगों को अपनी कॉपी पेन लेके साथ में इसको नोट डाउन भी करना है और समझते चलना है, ठीक है। पहले आपको समझना है, देन पॉज करके नोट करना है और एक छोटा सा नोटबुक बना सकते हो, जैसे आप लोग ट्यूशन में या स्कूल में बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं। सो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एकदम ध्यानपूर्वक सुने। सो एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स राइटिंग अ नंबर according to the place of its digit. So what is expanded form? Writing a number according to the place value one second, प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स। हमें कोई डिजिट गिवन होगी तो हम जो हमें डिजिट गिवन होगी उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग इस नंबर्स को लिखेंगे। सो उसी को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। किसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है किसी नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से तोड़ कर लिखना, ठीक है। हमें एक ग्रुप ऑफ नंबर दिया होगा, फिर उसकी प्लेस वैल्यू, जैसे हम लोगों ने प्लेस वैल्यू पढ़ा था उसमें फर्स्ट क्लास में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, उसी को तोड़ के लिखना है, ठीक है, प्लेस वैल्यू की हेल्प से। सो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 लेट करते हैं 4582, ठीक है, 4582। इज इट क्लियर? 4582। सो इसको आप लोग कॉपी पे नोट करिए, राइट ऑन कॉपी नोट करिए। हिल रहा है ना? इसको मैंने सेट नहीं हो पा रहा इस टाइम, पेन कहाँ गया। सो हम लोग इसको कैसे काउंट करेंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है। तो थाउजेंड्स पे हमारा क्या है, कितने डिजिट्स? 1 2 3 4, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 4582, ठीक है। तो इस पहले हम लोग लिखेंगे थाउजेंड्स। सो थाउजेंड का 4, तो 4 के बाद हमारी डिजिट कितनी है? 3 है, तो उतने ही ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4000। अब हंड्रेड्स पे आएंगे,
हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स पे क्या है 5 है, 5 के बाद हमारी डिजिट कितनी है 500, दो डिजिट है, तो कितना हो गया 500 हो गया। देन टेंस पे हमारा क्या 8 है, 8 के बाद हमारी डिजिट कितनी है एक ही है, तो एक ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही 2 वंस डिजिट, 2 वंस डिजिट इसको लिखेंगे, है ना। तो वंस डिजिट पे क्या है 2 है, तो उतना 2 को 2 ही लिख देंगे, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो उसको सिमिलरली ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बन गया, पूरा प्रॉपर इसको ऐड करके लिखेंगे ना प्लेस वैल्यूज़ को। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बना 4000, ये वाली चीज़ों को हम लोग ऐसा लिखेंगे 4000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 2। सो दिस इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म। तोड़ के हम लोगों ने लिखा, हमने हर डिजिट की प्लेस वैल्यू, हर डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है इंडिविजुअल लिखी है और सबको ऐड कर दिया है। ऐड कर दिया मीन्स प्लस का साइन लगा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। समझ में आया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करिए, एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, इसको करिए खुद से। 7364, इसको आप लोग खुद से करिए। सो कॉपी पे करिए, आराम से सॉल्व करिए सॉल्यूशन। तो 7 के 1 2 3 4 1 टेंस 100 1000, तो 1000 पे क्या है, थाउजेंड्स पे क्या है 7 है, 7 है, तो 7 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, 7000। हंड्रेड्स पे 3, 3 के बाद कितने डिजिट है 2, ठीक है। उसके बाद टेंस, टेंस के बाद कितने डिजिट है, टेंस पे कौन से डिजिट है 6, 6 के बाद कितने डिजिट है 0, सॉरी 1, तो 6 0, ओके। देन बचा क्या हमारा वंस डिजिट, वंस डिजिट हमारा 4 है, तो 4 के बाद कोई डिजिट नहीं तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। सो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बन गया 7000, दिख रहा है 7000 प्लस 300 प्लस 60 प्लस 4, सो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म आंसर, ओके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज टर्न। अब आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उनको लगाइए। मोड़ा नहीं रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। आप आई होप आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। बहुत इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ठीक है, बहुत शॉर्ट होगी और टॉपिक वाइज हम इसको समझाते हुए चलेंगे। ये क्लास 5th के लिए ही है वीडियो। क्लास 5th के जो भी बच्चे हैं वो इसको पढ़ें और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। एनी बोर्ड, CBSE, ICSE, UP बोर्ड, एनी बोर्ड, ओके। नाउ स्टार्ट। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। सो सब फर्स्टली हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स पे आएंगे। सो डेफिनेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म मींस राइटिंग द कंप्लीट नंबर फ्रॉम इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म को दोबारा एक नंबर में लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। हमने प्लेस वैल्यू में पढ़ा था कि हम लोगों ने तोड़ के लिखा था उसको वैल्यूज़ को, फिर उसको जोड़ लेते हैं, एक नॉर्मल नंबर लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म से उसको एक नॉर्मल नंबर, एक लाइन में नंबर लिखते हैं, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। सो व्हाट इज़ डेफिनेशन स्टैंडर्ड, इसको आप लोग नोट करते हुए चलना वरना भूल जाओगे, और उसकी प्रैक्टिस बहुत करना। मीन्स राइटिंग द complete
नंबर फ्रॉम इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म को दोबारा नंबर में लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ओके, सो नंबर्स, एग्जाम्पल नंबर 1। सो हमें अगर ये दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म 4000 प्लस 500 हिल रहा है मेरा। ओके, 500 प्लस 80 प्लस 2। तो इसको अगर नहीं समझ में आता है तो इसको आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, 4000 पूरा लिखा, उसके बाद 500 तो लास्ट में लिखेंगे, 1 2 3 इसके नीचे लिखेंगे 500। यहाँ पे क्या 80, तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे 2 सिंगल है तो इसको यूनिट के पास लिखेंगे। फिर इसको ऐड कर लेंगे तो आएगा 4582। सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म 4580। ओके, इसको एक बॉक्स में बना के लिख दो। समझ में आया? आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, इसको आप लोग खुद से करिए। ठीक है, ओके। सो एग्जांपल नंबर 2, 7000 300 प्लस 60 प्लस 4। सो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म 7364। सिंपल, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया 3, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जिस तरह से मैंने आपको इस तरह से बताया, ये सिंपल वे है, इससे आप कभी भटकेंगे नहीं, एकदम ईज़िली आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको करते हैं 9000, 1 2 3, दिख रहा है आपको? ओके, अब ये कितने डिजिट है, 1 2 3, यहाँ पे 3 1 2 3 डिजिट है, यहाँ पे हमें नोट करना है। ये कितनी डिजिट है, सिंगल है, तो सिंगल है तो यहाँ पे नोट करेंगे। अब इसको ऐड कर लो, 9105। सो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म 9105। ओके, सो दिस इज आंसर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उनको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। उनको हमें लिखना है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, प्लेस वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत इजी तरीके से। जिस बच्चे को भी नहीं समझ में आया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही आप टॉपिक्स मिलते रहेंगे। अब हमें क्या करना है, आपको होमवर्क करना है, स्टैंडर्ड इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 3421, क्वेश्चन नंबर 2 8507, क्वेश्चन नंबर 3 6830। इनको आपको होमवर्क करके लाना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसका भी ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क लिख लेते हैं, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ए वाला, इसको ए कर लेते हैं 500। मैं बहुत भाग तो नहीं रही हूँ। 500 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 8। ये क्वेश्चन एक है आपका। सेकंड क्वेश्चन इज़ 90। होमवर्क है ना, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। और इसको करना ज़रूर, और मुझे कमेंट बॉक्स में
दिखाना भी है. So this is homework and thank you class for your support and love. I hope आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा. So students, today we learned expanded form and standard form with easy examples. If you like this video, please like, subscribe and share to the Bright Minds Academy. Thank you for watching.